हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम वाटर कलर के बारे में। वाटर कलर में जब भी आप कोई फिगर बनाते हैं या भी कोई भी लैंडस्केप बनाते हैं तो आपके माइंड में हमेशा रहता है कि आपको उसका इफेक्ट ज़्यादा देना है, डिटेलिंग में कम जाना है। तो वाटर कलर में वही चीज़ें आप नोट करते करते वैसा ही काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपको और ज़्यादा डिटेलिंग में जाना है, सपोज करो कोई ऐसी पेंटिंग है आपके पास जो वाटर कलर से डिटेलिंग वाली करनी है, तो मैं उसके लिए ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। जैसे मेरे पास सामने एक रेफरेंस रखी है, उसको देख के मैंने पहले ड्राइंग किया और मैं आपको टिप्स बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं कोई डिटेलिंग वाला। तो सबसे पहले तो ड्राइंग को आपने बिल्कुल बेसिक नहीं बनाना, उसको प्रॉपर काम करना उसके ऊपर, प्रॉपर उसकी शेप लेनी है, प्रॉपर उसकी ड्राइंग करनी है। उसके बाद आपको कलरिंग स्टार्ट करनी है। अगर मैं अपने हिसाब से काम करूँगा तो मैं पूरी फिगर को एक बार कलर करूँगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे डिटेलिंग करूँगा, लेकिन जो डिटेलिंग वाला वर्क है वो कहीं ना कहीं मिक्स होता रहता है, एक दूसरे में कलर चले जाते हैं, आपसे हैंडल नहीं होते, और जो अपोजिट कलर होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर कुछ और बन जाता है। तो इन सारी चीज़ों को देख के हम एक चीज़ नोट करते हैं, जो कि आपके वर्क में जितने कलर्स हैं हम उनको अलग अलग ट्राई करो। जैसे मैं रेड है, जहाँ पे रेड है तो उतनी स्पेस में मैं रेड कलर यूज़ कर रहा हूँ। ब्लू जहाँ पे मुझे दिख रहा है मैं वहीं पे ही यूज़ कर रहा हूँ, और एक ही बार में, जो कि एक टोन में, मैं सेकंड टोन ऐड करके उसको फाइनल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि एक बार में ही आप कोशिश करो जितना फाइनल हो सकता है। उसके बाद आप डबल टोन में जब आप सेकंड टोन लगाते हैं तो आपको कम काम करना पड़ेगा, यानी कि आपको कन्फ्यूज़न कम होगी। तो कोशिश करो कि पहले से ही आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते जाओ, और जो वाटर कलर का इफेक्ट है वो भी आता रहेगा, और जो आपकी डिटेलिंग है वो भी साथ साथ में आती रहेगी। यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ मेन बताना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम किसी पेंटिंग के अंदर कोई फिगर बनाते हैं या फिर किसी लैंडस्केप में बनाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ हम इफेक्ट देने की कोशिश करते हैं, हम ज़्यादा डिटेलिंग उसमें करते नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर सिंगल फिगर की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी जो डिटेलिंग है वो सेम लगे, कहीं ना कहीं वो आपको दिखे कि कोई चीज़ आपने बनाई है या फिर उसकी डिटेलिंग क्या है। मतलब एक सीखने की एक प्रैक्टिस है कि आप किसी भी फिगर में, किसी भी वर्क में आप कितनी डिटेलिंग कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक करना आ चुका है, बेसिक आप कर रहे हैं, तो आप बेसिक में उसको ही रिपीट मत करते रहो, उसी को आप मत करते रहो, क्योंकि आपने काम देखे होंगे काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो वाटर कलर में बहुत अच्छा, बहुत ही डिटेलिंग वाला काम करते हैं। तो जब भी वाटर कलर की बात आती है तो हमारे माइंड में सिर्फ लैंडस्केप आता है, या फिर हमें पानी इधर उधर जाता हुआ, या फिर लेयर्स उसकी, या फिर पूरा खुला छोड़ दो, ऐसे वाटर कलर का इफेक्ट आना चाहिए, ये होती हैं। तो माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। तो ये कहना चाहूँगा कि ये एक मटेरियल है, हम कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। थिक कलर लगा सकते हैं, ज़्यादा पानी लगा के लगा सकते हैं, पतला लगा सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मटेरियल है। ज़रूरी नहीं होता कि हमें ट्रांसपेरेंसी रखनी है इसमें, ये वाटर कलर है इसमें ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई, ये इसका जो इफेक्ट ख़त्म हो गया, ये वाटर कलर नहीं लग रहा, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं होती। जैसे ऑयल है तो ऑयल कलर को हम कितने सारे तरीक़ों से यूज़ करते हैं, कोई थिक लगाता है, कोई स्पैचुले से लगाता है, कोई बहुत ज़्यादा ऑयल मिक्स करके आप बहुत ट्रांसपेरेंस काम करता है। तो मतलब मटेरियल को यूज़ करना उसके लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं हम कि वो मटेरियल बना किस चीज़ के लिए है, कैसा हो रहा है। हमें अपना वर्क देखना है कि हमारा वर्क जो है उस मटेरियल से कैसा निखर के आ रहा है, क्या चीज़ बन के आ रही है और क्या चीज़ हम करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें नोट करनी होती है मटेरियल में हमेशा। अभी इसमें फाइनल टच मैं दे रहा हूँ, जैसे फाइनल का जो लाइंस मुझे दिख रही है रेड, वो कलर दे रहा हूँ, या फिर इसकी शाइनिंग वाला जो कलर मुझे लाइट लग रहा है उसके आसपास का जो डार्क एरिया है वहाँ पे मैं कलर कर रहा हूँ। मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को कंप्लीट करना है, तो बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा वाटर कलर में। जो कि आपकी फिगर जो पहले फ्लैट लग रही थी, पहले आपको एक सिंगल टोन्स में या फिर सिर्फ इफेक्ट दे रहे थे आप किसी वाटर कलर लैंडस्केप में या फिर अपनी पेंटिंग में, तो उस चीज़ को आप बहुत कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और अपनी पेंटिंग को एक अलग तरीके से बना सकते हैं, डिटेलिंग वाला काम कर सकते हैं। तो मेरे जी कहने का ये मतलब था कि आपकी जो पहले से काम चल रहा है, पहले से आप काम कर रहे हैं, जैसे मैंने भी बहुत सारे काम किए पहले इफेक्ट वाले, तो अभी प्रैक्टिस जो वही है कि अगर आपको और ज़्यादा अच्छा करना है काम में, और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लेके आनी है, तो ये चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को बढ़ाओ, आप डिटेलिंग करने की कोशिश करो कि आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं। बेसिक बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिटेलिंग में आप अपने आप को देखते हो कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। ये थी एक छोटी सी डेमो। होप सो आपको इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।